हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड मैथमेटिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम सरलीकरण यानी कि सिंपलीफिकेशन है। आज हम इसकी थ्योरी के बारे में देखने वाले हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है और मैंने इसके पहले के जो चैप्टर हैं उनकी वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो जाकर के आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए, सरलीकरण जो हमारा सिंपलीफिकेशन है, इस चैप्टर से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। और वो क्वेश्चन किस प्रकार का पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए, सरलीकरण क्या होता है। देखिए, हमने यहाँ पे कुछ लिखा है कि सर समीकरणों एवं सूत्रों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी जो हमने बताया कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सर समीकरणों पर और जो ये हमारा सूत्र नहीं होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप के सूत्र पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो अभी हम बताएंगे आपको आगे। तो देखिए, इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। इसमें बॉडमास के नियम को पढ़ना है और व्यंजकों की गणना के बारे में पढ़ना है। तो सरलीकरण का जो हमारा टॉपिक है, इसकी थ्योरी के बारे में हम देखते हैं। देखिए क्या है। इंट्रोडक्शन। किसी व्यंजक अथवा लंबी जटिल भिन्न को साधारण भिन्न अथवा संख्या में बदलने की क्रिया को सरलीकरण कहते हैं। तो सरलीकरण हमारा क्या होता है कि कोई व्यंजक हुआ अथवा लंबी जटिल भिन्न को साधारण भिन्न अथवा संख्या में बदलने की क्रिया को सरलीकरण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई जटिल हमारा क्या हुआ व्यंजक है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c², इस प्रकार से लंबा कोई एक समीकरण या फिर मतलब व्यंजक दिया गया है, समीकरण नहीं। तो उसको अगर हम सॉल्व करके एक छोटा रूप दे देंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, सरलीकरण कहलाता है। तो अब देखिए, सरलीकरण में बॉडमास का नियम जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम बॉडमास के नियम को देखते हैं। क्या है कि बॉडमास का नियम, रूल्स ऑफ बॉडमास। तो किसी दिए गए व्यंजक को सरल करने के लिए बॉडमास के क्रम में क्रिया करते हैं ना। यानी कोई भी दिया गया व्यंजक है, यदि उसको हमें सरल करना है तो बॉडमास नियम को यूज़ में लाते हैं। तो देखिए, बॉडमास का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है बार ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक। और यहाँ पे ओ का मतलब होता है क्या, ब्रैकेट का, मतलब ब्रैकेट का, तो रेखा कोष्ठक का। और डी का मतलब होता है क्या होता है, छोटा कोष्ठक, स्मॉल ब्रैकेट। तो ये हमारा हो गया बॉडमास नियम। तो देखिए, BODMAS। तो आपको दिखाते हैं यहाँ से थोड़ा सा लिख करके। देखिए यहाँ पे देखिए BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट का, यानी कि ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, फिर बार ब्रैकेट या फिर बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट में चारों ब्रैकेट आ जाते हैं। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट का। और ओ का मतलब होता है का, यहाँ जो ओ है उसका मतलब होता है का। और डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब भाग, डिवीज़न करना। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना। और ए का मतलब होता है योग, जोड़ना। और इसका एस का मतलब क्या होता है, घटाना। तो बॉडमास नियम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक पहले यदि कोई व्यंजक दिया गया है हमारा, मान लो कोई ऐसे व्यंजक दिया गया है, तो उसमें यदि ब्रैकेट होगा तो पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर इसके बाद भाग की क्रिया को उसका ही करेंगे, फिर इसके बाद गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे, फिर इसके बाद घटाएंगे। यानी कि ये बॉडमास नियम जो होता है इस प्रकार से अप्लाई होता है। पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसमें भाग की क्रिया करेंगे, फिर उसमें गुणा की क्रिया करेंगे, फिर इसके बाद जोड़ की क्रिया करेंगे, फिर इसके बाद घटाने वाली क्रिया करेंगे। तो मतलब एक लाइन से चलता है इस प्रकार से। तो यही हमारा क्या है, बॉडमास नियम है। तो बढ़िया, देखते हैं आगे क्या है, नोट पॉइंट में क्या लिखा गया है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी प्रश्न में समस्त संकेत का भाग, गुणा, प्लस माइनस दिए हों, कोई भी संक्रिया अनुपस्थित रह सकती है। मतलब कह रहा है कि यदि कोई व्यंजक मान लो हमारा इस प्रकार से दिया है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें प्लस लाइन से दिया गया हो भाग का, फिर इसके बाद गुणा का चिन्ह दिया गया हो, फिर इसके बाद जोड़ा गया हो, उस फिर इसके बाद घटाया गया हो। मतलब कह रहा है कि इसमें या तो भाग, कोई कोई ना कोई क्रिया जो है अनुपस्थित नहीं रहेगी। या तो भाग नहीं रहेगा, फिर गुणा नहीं रहेगा, या फिर प्लस नहीं रहेगा, या फिर माइनस नहीं रहेगा। मतलब कि इस प्रकार से फिर मतलब भाग, गुणा, प्लस, माइनस इस प्रकार से नहीं रहेगा। मतलब कोई ना कोई इसमें से नहीं हो सकता है उस व्यंजक में। तो वही यहाँ पे कह रहा है।
तो अब देखिए किंतु क्रम वही बना रहेगा। क्रम क्या रहेगा, मान लो यदि भाग नहीं है हमारा, कोई व्यंजक दिया गया है, मान लो कोई व्यंजक इस प्रकार से है, यदि उसमें भाग नहीं है तो क्या करेंगे, भाग को हटा देंगे। तो नियम क्या कह रहा है कि अगर भाग नहीं है तो गुणा करो, यानी तब गुणा का नियम लगाएंगे। यदि गुणा नहीं है तो जोड़ देंगे, यदि जोड़ नहीं तो घटा देंगे। इस प्रकार से नियम लागू होगा। जैसे किसी प्रश्न में का दिया हो, पुनः प्लस अनुपस्थित हो, तो उसी क्रम में आगे गुणा प्लस माइनस की संक्रिया करते हैं। अर्थात यदि किसी प्रश्न में उपरोक्त सभी संक्रियाएं हों तो सबसे पहले कोष्ठकों की संख्या को हल करते हैं, तत्पश्चात उनकी क्रिया का गुणा, इन सभी के बाद भाग, गुणा, जोड़, घटाव की क्रिया करते हैं। अंत में हल करके जो मान आता है वही सरलीकरण का सबसे सरल रूप होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आइए हम एक उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा एक व्यंजक दिया गया है कि 8.7 माइनस, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगा है 7.6 माइनस का 6, छोटा ब्रैकेट है, फिर मंझला ब्रैकेट है 6.5 माइनस का छोटा ब्रैकेट है 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2, ऊपर क्या लगा है बार ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट है, फिर इसके बाद मंझला ब्रैकेट है, फिर बड़ा ब्रैकेट से बंद है। तो अब देखिए नियम क्या था, बॉडमास नियम। यहाँ पे इसको सरल करना है। बॉडमास नियम क्या कह रहा था कि पहले आप क्या करिए, ब्रैकेट को हटाइए। तो इसमें सबसे पहले देखिए कौन सा ब्रैकेट है, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, बार ब्रैकेट आता है। तो बार ब्रैकेट को हमने हटाया, मतलब कि हटाने का मतलब सॉल्व करिए। तो 4.3 माइनस 2 घटाएंगे तो 2.3 आएगा। तो बार ब्रैकेट हमारा हट गया। अब देखो, अब इसके बाद जब बार ब्रैकेट हट गया, फिर इसके बाद कौन सा ब्रैकेट आता है, इसके बाद छोटा ब्रैकेट आता है। इसके बाद कौन सा ब्रैकेट आता है, छोटा ब्रैकेट। देखो यहाँ पे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5.4 में से 2.3 घटाएंगे तो हमारा 3.1 आ जाएगा। तो अब देखिए, अब जब छोटा ब्रैकेट हट गया तो अब क्या करेंगे, मंझला वाले ब्रैकेट को हटाएंगे। जब मंझले वाले ब्रैकेट को हटाएंगे तो देखिए 6.5 में से 3.1 जाएगा तो 3.4 बचेगा। अब बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे, तो बड़े ब्रैकेट को जब हटाएंगे घटा देंगे, तो देखिए घटाएंगे इसमें 4.2 बचेगा। 8.7 पहले से था, जब इसको आपस में घटाया तो माइनस का 4.2 आया। अब जब इन दोनों को आपस में घटाया तो आ गया 4.5। तो आई होप यहाँ से कुछ आइडिया लगा होगा कि किस प्रकार से बॉडमास नियम किसी भी व्यंजक को सरल करने में अप्लाई होता है। तो देखिए पहले इसने क्या किया था, इसने पहले मंझले कोष्ठक को, यानी कि बार वाले ब्रैकेट को हटाया, फिर छोटे ब्रैकेट को हटाया, फिर मंझले वाले को हटाया, फिर इसके बाद बड़े वाले को हटाने का मतलब सॉल्व किया ना। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हुए ये लास्ट में यहाँ पे क्या किया, इसमें से 8.7 में से इनको घटाया तो 4.5 क्या आया, इसका राइट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमें बॉडमास नियम को अप्लाई करके सवालों को सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं एक अगले उदाहरण की तरफ। तो देखते हैं उदाहरण क्या है। तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 4 नंबर जो है आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या है कि 1 भागे 1 बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे, फिर 1+1 भाग का चिन्ह है, फिर इसके बाद छोटा ब्रैकेट है, मंझले ब्रैकेट है, फिर इसके बाद 1+1 फिर भाग का चिन्ह है यहाँ पे, फिर छोटा ब्रैकेट 1+1 फिर भागे 2 है, फिर इसके बाद छोटा ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट है, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। अब इसको देखो सॉल्व अगर करते हैं हम, देखो क्या होगा यहाँ पे। अब पहले हम क्या करेंगे, बॉडमास नियम क्या कहता है हमारा, बॉडमास नियम कहता है पहले आप यदि रेखा कोष्ठक है, रेखा कोष्ठक को हल करो। अगर रेखा कोष्ठक नहीं दिया गया है तो छोटे कोष्ठक को हल करो। तो देखो छोटा कोष्ठक यहाँ पे दिया गया है, तो 1+1, और यहाँ पे देखो अंदर में भाग की क्रिया दी गई है, तो भाग की क्रिया को पहले हम सॉल्व करेंगे, तब इसके बाद जोड़ देंगे। यानी कि 1/2 अगर लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, भाग को क्या करेंगे, गुणा के रूप में बनाएंगे। तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 मतलब इसका इसमें गुणा करा देंगे तो 1 + 1/2। 2 1 कम 2 1 3/2। देखो ये यहाँ पे ये तो किया इसने, 1 भाग को जब चेंज किया तो क्या हो गया, गुणा में आया। तो गुणा में जब आया तो 1/2, देखो यहाँ से इस प्रकार से आया 1/2। इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 इसने यहाँ पे लिख दिया, और एक था ही 1+1 था। अब देखो
इस छोटे कोष्ठक को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो जब ने इसको हल किया तो 3/2 आया, यानी छोटा कोष्ठक सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब मझले कोष्ठक की बारी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब जोड़ेंगे नहीं, 1 1 2 नहीं कर देंगे, क्योंकि हमारा जो बॉडमास नियम कहता है पहले ब्रैकेट हटाओ फिर डिवीज़न करो। डिवीज़न का मतलब भाग करो, यानी भाग अगर दिया गया है तो भाग को हटाओ, भाग को सॉल्व करो। फिर मल्टीपल मतलब गुणा करो, गुणा अगर दिया गया है गुणा को सॉल्व करो, फिर प्लस पे आओ, फिर माइनस पे आओ। इस प्रकार से बॉडमास नियम काम करता है। तो यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे, 1/3/2 को जब सॉल्व करेंगे तो 1 गुणे, अब देखो गुणा में करते हैं, जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो अंश नीचे चला जाता है, हर ऊपर चला जाता है। तो हर ऊपर चला जाएगा 2 और 3 नीचे चला आएगा। अब हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, है ना। ये तो हुआ यहाँ पे देखो, इसने भाग को बदला है तो 1 गुणे 2/3 हो गया। अब जब इसको सॉल्व किया तो 5/3 आ गया, यानी कि मंझला कोष्ठक क्या हुआ यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे बड़ा कोष्ठक आ गया। अब जब बड़ा कोष्ठक यहाँ पे आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, फिर वही रूल अप्लाई करेंगे। जोड़ेंगे नहीं, पहले भाग के चिन्ह को हटाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को जब हटाएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे नीचे चला आएगा, यानी देखो यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। अब जोड़ देंगे दोनों को तो आ जाएगा 5 + 3/5। तो हमारा ये बड़ा कोष्ठक को जब हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, देखो 5 3 8, तो 8/5 8/3 ये हो गया। देखो 8/5 ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 1 डिवाइडेशन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 होना चाहिए था, यहाँ पे 5 होना था, इसने 3 लिखा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/8/5 होगा। अब इसको गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 5/8। तो लास्ट आंसर क्या आएगा, 5/8 आएगा। तो वही यहाँ पे आंसर हो गया। तो आई होप आपको बॉडमास नियम से किस प्रकार से व्यंजक को सरल करना है आपको कुछ आइडिया लगा होगा, और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बॉडमास नियम पे हमने 2 उदाहरण को बताया। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। देखिए इसमें सरलीकरण में और किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, व्यंजकों की गणना करके भी हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चनों को सरल कर सकते हैं। देखो सरलीकरण के व्यंजक निम्नलिखित विषयों पर आधारित हो सकते हैं। समान गणना जनरल कैलकुलेशन, बीजगणितीय विधि से गणना कैलकुलेशन बाय अलजेब्रिक मेथड, भिन्नों पर आधारित गणना कैलकुलेशन बेस्ड ऑफ फ्रैक्शन। तो देखो समान गणना किस प्रकार से करते हैं, समान गणना के अंतर्गत जोड़ गुणा घटाव भाग आदि की क्रिया आती है। तो समान गणना के अंतर्गत आप जानते हो किस प्रकार से हम, जैसे हमने बॉडमास नियम का अप्लाई किया, अप्लाई करके सॉल्व किया किसी चीज़ को, तो हमारे समान गणना के अंतर्गत आ जाता है। तो ये देखिए जैसे इसने दिया गया कि 3 गुणे फिर बड़ा ब्रैकेट फिर 4 धन फिर 63 फिर गुणे 7 -6/3। इसको जब सॉल्व किया तो पहले क्या करेंगे, इसमें पहले देखो यहाँ पे क्या करेंगे, भाग जहाँ पे उसको पहले भाग को हल करेंगे। तो भाग जब करेंगे इसमें तो भाग को गुणा के रूप में लाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, 3 को दूनी 6 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। फिर इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में इस प्रकार से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13 29 आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ तो आप कर ही ले जाएंगे। बाकी बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, बीजगणितीय विधि से गणना। तो देखिए बीजगणितीय विधि से गणना किस प्रकार से करते हैं, कुछ गणनाएं बीजगणितीय सूत्रों की मदद से की जाती हैं। उन सूत्रों की सहायता से व्यंजक को सरल करने में काफ़ी कम समय लगता है। अब बीजगणितीय विधि से गणना हम किस प्रकार से करते हैं कि हमें क्या होता है, जैसे कि हमें बीजगणितीय सूत्र के द्वारा, जैसे हमारा होता है ना A² + B² का फार्मूला, A + B² का फार्मूला, होल स्क्वायर का फार्मूला, इस इन सब फार्मूलों से हम व्यंजकों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं कम समय में। तो जैसे देखो 0.5 की घात 3 + 0.6 की घात 3, 0.5 का स्क्वायर -0.3 + 0.6 का स्क्वायर। तो इसको देखो यदि हम ऐसे अभी सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका 3 बार पहले घन निकालेंगे, फिर इसका घन निकालेंगे, फिर इसका वर्ग निकालेंगे, फिर इसका वर्ग निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे, तब लास्ट में आंसर आएगा। तो बीजगणितीय विधि से बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग से अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में सॉल्व हो। जैसे 0.5 को हम ए मान लिए और 0.6 को हम क्या मान लिए, बी मान लिए। तो अब देखिए आगे यहाँ पे देखिए जब हमने ए और बी माना तो क्या लिख सकते हैं हम,
0.5 को ए माना, उसको बी माना, तो हम यहाँ पे ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये लिख सकते हैं। अब देखिए ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये होता है फार्मूला। तो देखिए ये चीज़ पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर भी ऐसे था नीचे भी वैसे था, ए प्लस बी बचा, तो ए प्लस बी बराबर क्या आ गया 11 आ गया। तो देखिए दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमने जितने भी उदाहरण बताए हैं इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में बताएंगे। बाकी बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। देखिए भिन्न पर आधारित गणना कैलकुलेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। इस प्रकार के व्यंजक साधारण एवं दशमलव भिन्न के रूप में होते हैं जो सामान्य गुणा भाग की क्रिया से हल किए जाते हैं। जैसे 36/10 भागे 24/25 प्लस 1/x बराबर 15/32 गुणे 48/25, है ना। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो हमारा बॉड मास नियम यहाँ भी अप्लाई होगा। जहाँ पे भाग था उसको पहले हम क्या करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे। तो गुणा में चेंज करेंगे तो 25 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे चला आएगा। फिर यहाँ पे देखो भाग का चिन्ह था, यक्स ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा। अब देखो जब सब गुणा के रूप में हो गया तो क्या करोगे, किसी भी संख्या से अगर कट रहा, देखो 5 से 25 कट रहा, 5 से 1 कट रहा 2 बार, फिर 12 तियाँ 24, 12 तियाँ 36, ये भी 12 से कट रहा। तो इस प्रकार काट करके अब क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसने काटा पीटा नहीं है, इसने डायरेक्ट क्या किया, एक्स को एक जगह पे रोक लिया, बाकी सबको गिनती वाली जितनी भी संख्या थी उसको एक तरफ भेज दिया और हल किया तो 6/24 आया। तो इस प्रकार से आप भिन्न वाले जो भी सवाल होंगे इस प्रकार से आप हल करेंगे। तो और देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य में क्या दिया गया है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो है इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ से जो है क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। जैसे देखिए अभी 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 जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखिए जो क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था, ये वाला वो ठीक इसी फार्मूले पर 3.1 के फार्मूले पर ही पूछ लिया गया था। देखो हमने उसको ए माना था, उसको बी माना था, फिर फार्मूला अप्लाई किया था, नीचे वाला चीज़ कट गया था तो ए प्लस बी हमारा आ गया था। तो ये वाला फार्मूला आपको लर्न कर लीजिएगा। आप देखिए 302 का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो ए माइनस बी कट गया तो ए प्लस बी बचा, तो ए प्लस बी हमारा इसको मतलब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यदि कोई सवाल इस प्रकार से दिया गया है तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 3.2 के अनुसार। तो 3.3 देखिए क्या है, 3.3 है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। या फिर सवाल में कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है तो आप विस्तार रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि सवाल में ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। या सवाल में कहीं अगर ये चीज़ दिया गया है तो आप छोटे रूप में ये चीज़ लिख सकते हैं। और ये सब तो मतलब फार्मूले आपने पढ़े होंगे 6, 7, 8 में, तो ये सब फार्मूले छोटे छोटे फार्मूले फिर भी आपको लर्न होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन देता है और इसी फार्मूले पर अप्लाई करके उसको सॉल्व करना होता है और 4 नंबर आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो बढ़ते हैं आपके अपने जो है अगले सूत्र की ओर। देखिए क्या है 305 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो इसमें जहाँ प्लस था तो सारा प्लस में था, इसमें माइनस है तो केवल -2ab इसमें हो गया है बस, बाकी सारी चीज़ें प्लस में है। तो 306 देखिए ए बाई बी, यहाँ से दिखाते हैं ए बाई बी, यहाँ पे क्या है ए बटे बी बटे सी। तो ए बटे बी ए, देखिए ए बटे बी बटे सी इस प्रकार से लिखा है जैसे 2/3/2। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे दो, 2 जो है ऊपर चला जाएगा 3, तो आ जाएगा 4/3। यानी जो सबसे नीचे रहता है, देखो ए बटे बी बटे सी, जो सी सबसे नीचे रहता है यहाँ पे ए में जा कर के गुणा हो जाता है और बी वहीं पे रहता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था। और देखिए 307 का जो दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 307 जो दिया गया है ए बटे बी भागे सी बटे डी भागे ई बटे एफ। तो ए बटे बी ऐसे ही रहेगा, भाग को जब गुणा में बदलेंगे
तो अंश नीचे चला आएगा, हर ऊपर चला जाएगा। तो हर वो देखिए डी ऊपर चला गया, अंश सी नीचे चला आया। उसी प्रकार जब इसको गुणा में चेंज करेंगे तो एफ ऊपर चला गया, ई नीचे चला आया। कहने का मतलब जब भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो जो अंश होता है वो नीचे चला आता है और हर जो होता है ऊपर चला जाता है। तो और बाकी 3.8 की ओर बढ़ते हैं। क्या है, वितित भिन्नों को सदैव नीचे से ऊपर की ओर से हल करना चाहिए। मतलब जो भिन्न दिया रहता है विस्तार रूप में, उसको हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर हल करते हुए चलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को अभी हम अपनी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो लाएंगे उसमें हम बताएंगे। बाकी इसमें देखिए कुछ साधित उदाहरण हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको हम इसमें बताएंगे। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं आप। 1 + 1/3, 1 - 1/3, 1 + 1/4, 1 - 1/4, 1 + 1/5, 1 - 1/5। इसका जो ऑप्शन है 3/5 है, 2/5 है, 4/5 है, 6/7 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, दो विधि से हल कर सकते हैं। इसमें a+b और a-b के फार्मूले से a² - b² बना करके हल कर सकते हैं, क्योंकि हम a+b a-b को a² - b² लिख सकते हैं। अभी हमने बताया, तो इस फार्मूले से भी हल कर सकते हैं और इसको एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हैं। जैसे देखिए 3 एकम 3, यहाँ पे इसने गुणा कराया तो 4/3 आ गया। फिर इसको हल किया तो 2/3 आ गया। फिर इसको इसी प्रकार से हल किया तो 5/4 आ गया। सब इसको हल किया तो 3/4 आया, और जब इसको हल किया तो 6/5 आया, और इसको हल किया तो 4/5 आ गया। तो इसी प्रकार से जब इन सबका आपस में गुणा कराया, भाग दिया, तो 4/5 आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से हल कर सकते थे, एक सिंपल मेथड से और एक फार्मूले के हिसाब से, जो हमने अभी अभी आपको बताया। और देखिए ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए क्योंकि ये सर्वसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, 0.53 का होल क्यूब प्लस 0.47 का होल क्यूब, 0.53 का होल स्क्वायर माइनस 0.2491 प्लस 0.472 का होल स्क्वायर। देखिए इस टाइप का यदि क्वेश्चन दिया गया है तो ऊपर वाले 0.53 प्लस 0.47 को आपस में जोड़ दो तो 7 3 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, और दो अंक पे दशमलव था तो इसका जो लास्ट आंसर हो जाएगा 1 आ जाएगा। नहीं मतलब अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है तो 0.53 को और 0.47 को आपस में जोड़ करके आंसर आ जाएगा। क्योंकि अभी अभी हमने देखिए यहाँ पे बताया था, दिखा सकते हैं आपको। जो ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन यदि है तो ए और बी को आपस में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो और बाकी अगर हल इसका जो सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं लंबे विधि से। देखिए इसमें माना है a बराबर 0.53 और b बराबर 0.47। फिर इसके बाद मान रखे हैं, फिर इसके बाद a क्यू प्लस बी का फार्मूला अप्लाई किया है। फिर ये वाला नीचे वाला कट गया, फिर a+b बचा तो उनको जोड़ा तो 1 आ गया। तो इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले उदाहरण की तरफ। देखिए क्या है, अब देखिए जो आपसे कह रहा था कि यहाँ पे भिन्न वाले क्वेश्चन को वितित भिन्नों को सदैव नीचे से ऊपर की ओर हल करना चाहिए। तो वो वाला क्वेश्चन देखो आ गया है, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। देखिए अब यहाँ पे देखो 1/3 माइनस 1 2 माइनस 1/7, ये इस प्रकार का क्वेश्चन भिन्न वाला दिया गया है। अब इसको हम नीचे से हल करेंगे, है ना। 7 दूनी 14, और 14 में से एक जाएगा, क्या बचेगा। जैसे देखो यहाँ पे इसने हल किया है इसको, देखो इसने क्या किया है, 7 दूनी 14, 14 में से एक जगह 13/7 आएगा। फिर जब इसका इसमें गुणा, देखिए अब क्या किया इसने, अब देखिए a/b/c वाला फार्मूला अप्लाई किया तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 7/13 आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, 3 में से 7/13 घटाएंगे, 13 3 39, 39 माइनस 7, और 13 को इसने ऊपर भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया, 13/32 जो आ गया, इसका लास्ट आंसर आ गया। तो इसमें इसने दो फार्मूले अप्लाई किए हैं, एक वाला a/b/c वाला, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है, और दूसरा ये वाला हमारा विचित भिन्नों को सदैव नीचे से ऊपर की ओर हल करना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखिए इस टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया कि 2/2 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 गुणे में 0.39। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसको आप सॉल्व करके अपनी नोट्स कापी जो भी बनाएंगे उसमें लिख लीजिएगा। तो देखिए क्या कैसे सॉल्व करना है इसको। तो इसमें देखिए क्या करना है, इसने क्या किया, नीचे सॉल्व करके आना है हमको। तो देखो 3 त्रिक 9 और 9 2 11/3 ये हो गया। नीचे से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब देखिए 3 ऊपर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6/11 हो जाएगा। फिर जब इसमें एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे यहाँ पे दिखा दें आपको, देखो जब एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 11 3 33 और 33 6 क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो 39 हो गया और 11 ऊपर चला गया 2 के पास, तो 2 × 11/39। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 39 दूना क्या होता है, जो भी होता है कर लीजिएगा। तो देखिए तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, हमारा क्या आएगा 2/2 प्लस 1 मिनट दिखा रहे हैं 2/2 प्लस 0.22 ये आएगा। फिर इसके बाद गुणा में 1.11 है ही है तो वो चीज़ हमने लिख दिया। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, तो वही हमारा क्या हो जाएगा लास्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसमें ऑप्शन ए सही है। तो बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट उदाहरण की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं, क्योंकि इसमें सरसामगा का यूज हुआ है। देखिए 0.936 माइनस 0.568 0.45 ऊपर लगा है बार, भाग है 2.67। तो इस टाइप के क्वेश्चन को यदि हमें सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 936/999। 3 अंक पे दशमलव था तो 999 3 बार लिखा। और देखिए माइनस का 568/999 3 बार लिखा। अब यहाँ पे देखिए 99 लिखेंगे, दो दो बार 2 अंक के बाद दशमलव ऊपर बार लगा इसीलिए हम 99 लिख रहे हैं। और इसमें भी देखिए क्या करेंगे, हर समान है अंश घटाएंगे तो ये लिखे हमने, हर समान है तो अंश को जब करें सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे। अब देखिए जब इसको इसमें से घटाएंगे तो 368/999 आएगा। और जब इसको भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 99 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ऊपर आ गया और अंश नीचे से लाया 265। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 19,504/8991 आया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।